सर पीछे लास्ट क्लासेस में लास्ट क्लासेस में उन्होंने रिपोर्टेड स्पीच के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको बताई, सिंपल बताया। इसके बाद में जो वीडियो की बात की, उसके बाद में इंटरनेट की बात की, उसके बाद में बीच में और भी डिफरेंट चीज़ें आई की बात की। तो इसमें तो आई थिंक लगता है कि जो लास्ट में जो चीज़ बचती है तो सेंटेंस है और इंटरनेट से अगर जस्ट काम हो गया जैसे उसके बस के लिसनिंग ऑपरेटिव और एक्सपेरिमेंट एंड लैब वाले सेंटेंस we have three things. One, but that वाला सेंटेंस की बात करते हैं, वाले सेंटेंसेस जो आसान होते हैं, बहुत आप समझते हैं, that means permission. तो that जो होती है, तो ये क्या होती है? Permission होती है। इसमें दो चीजें हैं हमारे पास में, let और let, दो चीजें। लेट से हम लेट खाली लेट की बात करेंगे तो इसका जो फॉर्मेट रहेगा टू प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वैल्यू प्लस फॉर्म और प्लस एक्स्ट्रा लेट्स या लेट एक ही बात। इसे हमें चेंज करना होता है दैट दे प्लस वैल्यू प्लस फॉर्म ऑब्जेक्ट वैल्यू प्लस एक्स्ट्रा दो चीजें। Just like various lessons की तरह ही है, पर बेसिकली आप है परमिशन की बात करते हैं। जब इसमें परमिशन की बात कर रहे हैं, जैसे मैं कहूँ कि इसमें हमें सेट को चेंज करना होता है, रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट हो जाएगा, एडवाइस भी है, गोल्स कहीं कहीं सब जगह नहीं, कहीं कहीं ओरल ओरल इसके चार पांच चीजें हमारे पास, रिक्वेस्ट है, एडवाइस है, प्रपोज है, सजेस्टिव है और ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वापस आएंगे ऑर्डर के बात में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करूं सेंटेंस है द हेड ऑफ द प्रिंसिपल सेड फॉर द पियून। अब प्रिंसिपल जो है पियून को रिक्वेस्ट तो करेंगे नहीं, ना एडवाइस करेंगे, ना सजेशन देंगे उसका प्रिंसिपल कि जो अधिकारी है तो बॉस है उस पियून का, क्या करेगा हम सीधा ऑर्डर दे। तो in that condition where a boss giving to order his workers, his employees, then we use order. Otherwise, we use request. Basically, the request होता है, propose होता है, advice होता है. तो इनका यूज करते हैं, but order is only where अभी just I have told you where the boss is giving the orders to his employees to his worker.
then we use order. अब इसमें वर्सन है वो अपने पीरियड को क्या देगा इसका अगर ऑर्डर रहेगी आप इसे सॉल्व करें तो क्या होना चाहिए reference from orders from here format है क्या लगाना है to that object plus one plus x अब the commands of empire beyond to that new go now इसको लगेगा that में and वो भी कहीं कहीं चेंज हो रहा है वो फॉर्म में या तो दो में but यहाँ क्या है वो चेंज है principle over the theorem to that it go that this principle है order तो क्या कर सकते हैं बोला है आपको कि basically जो that में होती है वो request advice है तो से इसी तरह order रिवर्स की साइड फॉर्मेट में लिखा आपको तो that है तो 2 plus that plus object plus plus एक्सेलर that data server changes over that they should तो एक जरूरी है तो सब जगह they should होगा कई जगह पर we should use होगा जब ऑब्जेक्ट जहाँ name big object there is kind of the name that we want so they that we use we use this for example कहें कि circuit name that the बेसिकली जो मूवी हो कॉफी हो टी हो या वॉक हो या एक रिलेटेड हो उन सबको प्रपोज करते हैं जैसे टी है कॉफी है मूवी है वॉक है इसमें जो दूसरी जो चीजें हैं क्या क्या हमारे पास टी है कॉफी है मूवी है वॉक है इसमें जो चीजें हैं तो इसके लिए आप सेट को हम चेंज करेंगे इसमें सेट को हम चेंज करना होता है किसमें प्रपोज मैसेज बहुत से प्रपोज करते हैं जैसे इसके अलावा प्रपोज यूज होता है और सेकंड हमारे पास में किसी सेट में लेट्स गो टू सी ए मूवी मतलब फॉर्मेट आपको नहीं पता कि लेट्स को चेंज करते हैं दैट दे स्कूल में चेंज करें लेकिन जहां पे मीनिंग आ जाए क्या जाए मीनिंग आ जाए और सेंटेंस में मीनिंग आ जाए तो इसको क्या रखेंगे आप इसको वी शुड यूज he said to me let's go to see a movie अब इसे अगर आप सॉल्व करें तो he most me that we go अभी मूवी की बात हुई थी तो हमने क्या किया प्रपोज किया लेकिन ये सेल्फ कैसे होते हैं जहाँ पर हमें प्रपोज करना
नहीं होता, उस चीज को हमें रिप्लेस करना होता है। इसको फॉर एग्जाम्पल रेयर केसेस आते हैं, फिर भी आपको एक चीज देखिए कंपनी में अपना बता देता है। जैसे आई अभी बात क्या है कि वो कॉफी मूवी या वॉक ऐसे मेरे कुछ जो है प्रपोज कर, बट नॉट एवरी, हर जगह नहीं, जहाँ पर करता नहीं, दिस इज नॉट वे। अब इसमें हम ट्रांसलेट करें आपसे, तो ट्रांसलेट करना क्या होगा? I said to my mother, मैंने तो घर से कहा, let's go to see a movie। तो आप कहेंगे ये सर को मूवी है, प्रपोज हो रहा था, तो आपने मदर को प्रपोज करेंगे, बट ऐसे क्या करेंगे आप? रिक्वेस्ट, क्या करेंगे आप? रिक्वेस्ट करेंगे। तो ये क्या होना चाहिए? आई request my mother that we should go see a movie। अब यहाँ पे that यूज किया और that मीन्स यूज किया, और आपको बताया था जब प्रपोज फिल्म आती है तो प्रपोज यूज करना होता है, लेकिन हमने क्या यूज किया? रिक्वेस्ट। बेसिकली होता क्या है कि बिल्कुल से मैं बात कर रहा हूँ कि we should understand the meaning of that thing। हमें सेंटेंस के मीनिंग को समझना होता है। If you do not try to understand the meaning, if you do not find out the exact meaning of that sentence, I think you cannot solve। Your answer always be wrong। जो आपके सेंटेंस होगा वो हमेशा कैसा होगा? गलत ही। आप ये दूसरे की इंग्लिश में कहता है इंग्लिश में एवरीथिंग एंड रूल्स आर नथिंग। हम मूवी की बात करें तो हम क्या करेंगे? भाई क्या होता है तो प्रपोज होता है। आप जनरली हमको सडन प्रपोज होता है तो कायदे से आना चाहिए, प्रपोज होना चाहिए। लेकिन मतलब ये बात करें, आई थिंक यू कैन प्रपोज योर मदर, यू ओनली रिक्वेस्ट योर मदर। तो इसलिए क्या वो रिक्वेस्ट हुआ, तो आई रिक्वेस्टेड बाय मदर दैट वी शुड। आप खुद भी हैं, आप उसमें खुद भी हैं और मदर भी है, तो क्या होना चाहिए? दे नहीं, क्या होना चाहिए? वी शुड गो टू सी ए मूवी। आई थिंक प्रपोज और रिक्वेस्ट में जो डिफरेंस है वो आई थिंक मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा है। चलिए और एग्जाम्पल। Second servant की my servant करती है, मेरे servant ने मुझसे कहा let me, sorry, I
let me do this work first, then I will do other work. ये सेंटेंस अब मेरे समय का मुझसे कहा कि पहले मुझे ये काम करने दें, उसके बाद में मैं क्या करूँगा कोई दूसरा काम। तो सबमिट आपसे क्या करेगा? सबमिट आपको देगा नहीं, आप सबमिट करो। तो सबमिट आपसे क्या करेगा? रिक्वेस्ट आप करेगा तो प्लीज मुझे पहले काम करें, उसके बाद में मैं दूसरा काम। तो हमारी सबमिट रिक्वेस्टेड नहीं मैच ये सबमिट है, सबमिट तो थर्ड पर्सन हो विशु विशु सबमिट में तो थर्ड पर्सन इसमें भी किससे देना होना चाहिए? हिम लेट हिम टू दिस इज आएगा दैट वर्क फर्स्ट then we will do our sentence stop. ये आपको बेसिकली कोई भी चीज हो ना क्लास में इसमें मुझे आवाज विशु स्टॉप करेंगे ये इसमें लगाए नहीं आवाज वो क्या करेगा? रिक्वेस्ट टू लेट हिम डू दैट वर्क फर्स्ट देन ही वुड डू अदर थिंग। उसके बाद में कोई वो दूसरा काम करेगा। चलिए और एग्जांपल ले लेते हैं इसमें। आई एम ऑलरेडी लेट। अब ये उससे कहा लेट मी गो नाउ, अब मुझे जाने दो। आई एम ऑलरेडी लेट, मैं पहले से लेट हूं। क्या लगता है आपको? ऑर्डर है भाई, ऑर्डर है, सॉरी रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट है तो क्या होना चाहिए सेंटेंस आपके हिसाब से? तो सी रिक्वेस्टेड। अब इसमें जैसे हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, देन यू यहाँ कुछ भी ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट करना होता है। सी रिक्वेस्टेड हिम टू लेट
her go then, रीजन बताना है तो बिकॉज she was already late. उसने रिक्वेस्ट की, she requested him to let her go then, क्यों? बिकॉज, कारण बताया उसने, बिकॉज she was already late. सो सिंपल सा है, बड़ा आसान सा है. नेक्स्ट देखिए, ये सेंटेंस, द क्लर्क सेड टू देयर बॉस, जो क्लर्क्स हैं उन्होंने किससे कहा? बॉस से कहा. अब बॉस से आप क्या करेंगे? रिक्वेस्ट करेंगे, डेफिनेटली रिक्वेस्ट करेंगे. बॉस लेट्स सी द मैच ऑन टीवी. अब वो परमिशन मांग रहे हैं. अब परमिशन मांग रहे हैं डेफिनेटली तो अलाउ करना होता है. अब आप इसे सॉल्व करें तो क्लर्क requested their boss that they should be allowed to see the match on TV. अब उन्होंने डेफिनेटली अलाउ, परमिशन मांगी. उन्होंने किससे परमिशन मांगी? बॉस से परमिशन मांगी कि उन्हें क्या किया जाए? अलाउ किया जाए. क्या करने के लिए? मैच देखने के लिए. तो द क्लर्क रिक्वेस्टेड देयर बॉस दैट दे शुड बी अलाउड, क्या करने? टू सी द मैच. कहां पर? ऑन टीवी. बड़ा आसान सा, सो सिंपल सा है. लेट्स में फॉर्मेट में तो लिखा है आप लोगों को कि फॉर्मेट लेट है तो ये, लेट्स है तो ये, एंड दैट दे शुड. लेकिन दे हमेशा देनी होता है अगर मी भी आ रहा है. अगर इसमें साथ में सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के साथ में जो ऑब्जेक्ट है वो मी यूज हो रहा है तो डेफिनेटली फिर ये चेंज हो जाता है, वी शुड में चेंज हो जाता है. इसको हमें ध्यान रखना होता है. चलिए और एग्जांपल लेते हैं.
all the students said we should finish this work as soon as possible, कि हमें काम को खत्म करना चाहिए क्या, कितनी जल्दी, जितनी जल्दी हो सके. इट मीन्स एडवाइज है या सजेस्टेड है, सजेशन है, प्रपोज भी कर सकते हैं इसमें, बट बेसिकली क्या है, सजेशन है. तो all the students advised या suggested या proposed that they should finish that work as soon as ऑल द स्टूडेंट्स. एडवाइस भी है, सजेशन भी है, प्रपोज्ड भी है. अब कोई कहे कि नहीं नहीं सर एक ही वर्ड यूज होना है, ये तो आप गलत नहीं है. एडवाइस भी है, वो सजेस्टेड भी है, प्रपोज्ड भी है. आप तीनों चीज वही एक वर्ड यूज करेंगे तो दैट मीन्स योर सेंटेंस इज राइट नॉट रॉन्ग. कोई गलत नहीं कर सकता. अब कोई जबरदस्ती करने लगे तो इसका कोई किसी के पास कोई इलाज नहीं होता है. तो ऑल द स्टूडेंट्स एडवाइस सजेस्टेड या प्रपोज दैट दे शुड फिनिश दैट वर्क एज सुन एज पॉसिबल. ये लेट और लेट्स वाले सेंटेंसेस हैं. लेट बड़ा आसान सा है, कुछ नहीं करना होता है. लेट टू लगाइए, फॉर्मेट है टू लेट ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एक्स्ट्रा वर्ड. अगर लेट्स और लेट्स आ गया तो दैट दे शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स इस फॉर्मेट में. चलिए, आपसे कभी गलती नहीं हो सकती. बहुत सारे एग्जांपल, बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी. लेट्स वाले सेंटेंस एक्सरसाइज आपको दे रखी है, उसे सॉल्व करके देखिए. नहीं समझ में आता है तो आई अगेन मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि यू कैन कॉल मी, यू कैन व्हाट्सअप मी. आप सेंटेंस में व्हाट्सअप कर सकते हैं सेंटेंस को, देन आई विल रिप्लाई, आई विल सेंड यू आंसर. मैं आंसर आपको भेजूंगा. बट मस्ट डू, लेकिन करिए, उसको छोड़िए मत. इसमें आई थिंक ये रिपोर्ट स्पीच में बिल्कुल लास्ट चीज में, इसके अलावा जो बचता है वो ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी बचता है. वो भी आज मैं आपको समझा देता हूँ, बता देता हूँ सारा आप लोगों को आज. इसमें सेंटेंसेस आते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस आते हैं. ऑप्टेटिव में बेसिकली हमें इस सैड टू को या इस सैड को चेंज करना होता है वो वेस्ट में. कहीं कहीं ट्रेड किया जाता है और कहीं कहीं ब्लास्ट किया जाता है. बस बेसिकली ये वेस्ट होता है, वेस्ट करना होता है. आप किसी के बारे में कोई मतलब किसी को आशीर्वाद दें, कोई कुछ कहें, तो जैसे कहें कि माई फ्रेंड सेड टू मी. सेंटेंस है कि माई फ्रेंड सेड टू मी, मेरे दोस्त ने कहा.
मे यू टॉप द स्कूल दिस ईयर। भाई खाली विश तो किया उसने, आपको विश किया, वो उसके कहने से तो आप टॉप करेंगे नहीं, वो आपका काम है। गॉड विलिंग है, गॉड के हाथ में है। आप मेहनत करते हैं, आपके हाथ में है। अगर आप मेहनत करेंगे तो फर्स्ट पोजीशन आएगी। मतलब उसने विश किया आपको कि आप इस बार आप क्या करें, स्कूल को टॉप करें। अब आप इसे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा। ये यू को हमें चेंज करना था मी के अकॉर्डिंग, इसका आई हो गया। आई माइट टॉप द स्कूल दैट ईयर। भाई विसी तो किया उसने कि इस साल तुम क्या करो, स्कूल को टॉप कर दो। तो विश है, वो हाथ में कुछ नहीं है, केवल विश कह सकता है। एंड मे यू लिव लॉन्ग। संत ने, महाराज ने, जो भी है संत है, उन्होंने मुझसे कहा कि क्या हो तुम्हारी आयु लंबी। अब वो इच्छा कर सकते हैं, विश कर सकते हैं, उनके कहने से तो नहीं होगा। तो केवल विश किया है तो क्या सॉल्व क्या होना चाहिए, द सेंट wished me that I might live long। ये आयु कैसी हो, लंबी आयु। विश किया उन्होंने। इसके अलावा इसमें एक और चीज आ जाती है। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, नमस्ते, एक्सेट्रा। इट मीन्स जब आप किसी को रेस्पेक्ट शो कर रहे हैं, आप स्कूल जाते हैं तो गुड मॉर्निंग सर, दोपहर में जब चल जा रहे होते हैं तो गुड आफ्टरनून सर, सुबह उठे हैं तो अपने पेरेंट्स को सबको बोलना चाहिए गुड मॉर्निंग फादर, गुड मॉर्निंग मदर। शाम को सोएं तो गुड नाइट, गुड नाइट बोलना होता है। कई बार हम कॉल करते हैं, फ़ोन पे लोगों से बात कर रहे होते हैं तो अच्छा, जब काफ़ी देर हो जाती बोलते हैं कई बार, ओके इट्स ओके नाउ गुड नाइट, गुड नाइट, आई विल सी यू, कल बात करेंगे, कल देखेंगे। ठीक है। ऐसे ही इसमें जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, गुड मॉर्निंग सर। अब एग्जैक्टली जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस सर का यहाँ पर कोई यूज नहीं होता है। इस सर को हमें कहाँ लाना है, रिपोर्टिंग स्पीच में वापस करना होता है। टीचर ने गुड मॉर्निंग किसको किया, टीचर को किया। अब आप इसे कहें कि द स्टूडेंट
बेड या बेडेड। नमस्ते करना, नमस्कार करना, गुड मॉर्निंग करना, सब क्या होता है? बेड होता है, बेडेड होता है। तो द स्टूडेंट बेडेड किसको? हिज टीचर। भाई सर की जो बात की वो किसकी बात की? वो उसने टीचर की तो बात की। द स्टूडेंट बेडेड हिज टीचर। क्या बेड किया था? गुड गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग, ये सब क्या होता है? वो बेड करना होता है, बेड करते हैं हम इसको। और एग्जांपल ले लेते हैं इसमें। He said, this sentence. He said, "Good night, friends. I will see you tomorrow." अपने दोस्तों को क्या किया उसने? गुड नाइट। फ्रेंड्स एग्जैक्टली कहाँ से आना चाहिए? फ्रेंड्स हैं एग्जैक्टली कहाँ? रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ड है जो कहाँ पर यूज हुआ है? रिपोर्टेड स्पीच में यूज हुआ है। आप जब इसे सॉल्व करें तो क्या होना चाहिए? ही बेडेड हिज फ्रेंड्स। इसको कहाँ लाना है आपको? रिपोर्टिंग स्पीच में लेकर के आना। He bedded his friends good night and promise किया उसने। and promised that he would see them। ये them यूज किया हमने क्योंकि क्या है वो? फ्रेंड्स हैं, एक से ज्यादा हैं। फ्रेंड्स एक से ज्यादा है तो क्या यूज किया हमने? them। तो he bedded his friends good night and promised that he would see them कब? the नेक्स्ट डे। ये सेंटेंस सॉल्व। इस रेयर बहुत कम मिलते हैं बट एग्जैक्टली आपको सॉल्व करना आना चाहिए। चलिए और लिखते हैं इसमें। He said thank you for your kind help। He said thank you for your kind help। यहाँ पर here we don't have any object, हमारे पास ना ऑब्जेक्ट कोई नहीं। इन सच कंडीशन वी यूज ऑब्जेक्ट। हमें यूज ऑब्जेक्ट अपने पास से करना हो तो ये मी कर लें, हिम कर लें, हर कर लें, जो भी आप यूज करेंगे वो सब सही होगा। आप इसे सॉल्व करें तो ये होना चाहिए ही थैंक्ड। इट मीन्स ये जो थैंक यू है वो चेंज किस में हो गया? थैंक्ड। ही थैंक्ड किसे? मी। किसके लिए?
फॉर, क्योंकि मी यूज किया क्या हो गया योर का माई, ही थैंक्ड फॉर, थैंक मी फॉर माई काइंड हेल्प। तो आसान सा है, थैंक यू है तो थैंक यू। अगर एक और देखिए इसमें से लगभग मिलता जुलता है, ही सेड, congratulations, you have got the first position, मुबारकबाद दी इसमें। इन दस कंडीशन वी यूज कॉन्ग्रेचुलेटेड हो जाता है। ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, दो तरीके हैं, ऑन या एट माई फर्स्ट पोजीशन, या ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी that I had got फर्स्ट पोजीशन। इसके अलावा हम कहीं बात करें तो गॉड, शी सेड गॉड गिव माई फादर लॉन्ग लाइफ, फादर को क्या दें, लंबी लाइफ। इट मीन्स उसने विश नहीं किया, क्या किया, प्रेड किया, भगवान से डायरेक्टली क्या कि उसने प्रार्थना की है, रिक्वेस्ट की है, प्रार्थना की है, प्रेयर की है, इसलिए क्या होना चाहिए, प्रेड। तो सी प्रेड गॉड, सी प्रेड गॉड, दो तरीके हैं सॉल्व करने के, सी प्रेड गॉड टू गिव her father long life, yeah, he prayed God
लॉन्ग, ये ऑप्टेटिव में था। इससे पहले लेट्स वाले सेंटेंसेस बताए, उससे पहले मैं सब चीज़ आपको बता चुका हूँ। इसमें केवल एक चीज़ बचती है लास्ट में, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बचते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आई विल टेल यू इन नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ तक जो आप एक्सरसाइज जब तक की है, आई थिंक आप एक्सरसाइज साथ साथ कर रहे होंगे, साथ साथ सॉल्व कर रहे होंगे। एंड अगर आपको उसमें कहीं सॉल्व करने में प्रॉब्लम्स आ रही होंगी तो आप उन प्रॉब्लम्स को टिक कर लीजिए। टिक किया होगा आप लोगों ने, टिक करके डेफिनेटली कल आप स्कूल में आइए। कल मैंने आपको कहा है कि कल आप लोगों को स्कूल में कॉपी सबमिट करनी है। कॉपी सबमिट करने के बाद में मैं आपसे कह रहा था कि आई विल चेक योर कॉपीज एंड आई विल फाइंड आउट योर मिस्टेक्स एंड आई विल टेल यू। मैंने कहा था कि जो मिस्टेक्स होंगी वो आपको बताई जाएंगी, आपको पूछा जाएगा। एंड इफ यू डू नॉट सबमिट योर कॉपीज आई विल डेफिनेटली मेक अ कंप्लेंट अगेंस्ट यू टू योर पेरेंट्स। मैंने ये भी कहा था कि डेफिनेटली मैं शिकायत करूंगा आप लोगों के पेरेंट्स से। आई थिंक आज क्योंकि तो थोड़ा सा डिफरेंट है, आज इससे आपको काम कर लेंगे और मुझे उम्मीद है कल आप सब लोग स्कूल में कॉपी सबमिट करेंगे एंड आई विल चेक। मुझे लगता है कि आप वहाँ पर वो होती हैं, उससे मैडम होती हैं जिसके बारे में बोलता हूँ, मोन्टू सर होते हैं, राजकुमार सर भी होते हैं। वही कॉपी किसी को सबमिट करिए, नाम, रोल नंबर और मोबाइल नंबर उसके ऊपर लिखिए। कल मैं डेफिनेटली कल मैं कॉपी चेक करूँगा आप लोगों से। रिसू इसे इतने रहने दो, टॉपिक पूरा नहीं हो पाएगा। रिसू 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 इतने रहने दो, नहीं हो पाएगी पूरी क्लास।